हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैन का पास्ट कुड, ठीक है ना। जिसे जो हम कैन करवा रहे थे उसी के सीक्वेंस में हम मे करवाए थे। आज उसी का दोनों का पास्ट हम कर लेंगे। कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम कुछ लिखवा दिए हैं। कैन का पास्ट कुड होता है, इसका अर्थ सका या सकता था होता है। कुड से पास्ट में योग्यता या क्षमता का बोध होता है। जैसे हम पढ़े थे कैन में वर्तमान में एबिलिटी कैपेबिलिटी का सेंस दे रहा था ये, ठीक है ना। कैन जैसे मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ये ऐसे था। उसमें हम कैन का प्रयोग किए थे। यानी सर्टेनिटी के सेंस में हमने कैन का प्रयोग किया था, पॉसिबिलिटी के सेंस में हमने मे का प्रयोग किया था। उसी बेसिस पे आज हम इस पे काम करेंगे कुड पे, ठीक है ना। जैसे कुड से पास्ट में योग्यता या क्षमता का बोध होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हल करूँ तो आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे वह आ सकता था, ठीक है ना। वह आ सकता था। जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए था, है ना, एक है ये, है ना, सकाया, ठीक है। जब इसे हम हल करेंगे ना, इसमें देखेंगे आ सकता था, यानी इसमें इन पास्ट में इसकी एबिलिटी है वो आ सकता था, ठीक है ना। इसकी योग्यता है कि वो आ सकता था। अब हम जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव सेंस में है। इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, मैं उसे भी हल करवा दूंगा। ही कुड कम, ये पॉजिटिव में है, वह आ सकता था। जैसे मैं मीटिंग में उपस्थित हो सकता था। मैं मीटिंग में उपस्थित हो सकता था। आई कुड वर्ब होगा प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देखा, जैसे सेम वह आ सकता है। अगर मैं आ सकता है कर दूं यानी पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर ही कैन कम। मैं मीटिंग में उपस्थित हो सकता हूँ। आई कैन प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी जब ये प्रेजेंट में था तो कैन हो गया, पास्ट में हो गया तो कुड हो गया, ठीक है ना। इसी बेसिस पे एक और इसका यूज होता है। अगर हम प्रेजेंट में वर्तमान समय में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, विनम्र निवेदन करें, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का ही प्रयोग। ऐसे में जो कुड होता है वो हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होता है। जैसे मैं आपकी क्या सहायता करूं, क्या, पहले इससे आप ना ये नोट कर लीजिए, फिर मैं उससे कुड वाला जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाला वो लिख दूं तो आसानी से सीख जाएंगे आप। जैसे इसका यूज टू प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन या रिक्वेस्ट, जिसे हम ये जानते हैं। हम वर्तमान में रिक्वेस्ट के लिए किसका मे का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे हम नहीं कह रहे मे आई कम इन, वो भी इंट्रोगेटिव था। ऐसे में अगर उससे काम नहीं बन रहा है, ऐसे रिक्वेस्ट से काम नहीं बन रहा है, तो उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट का ये सेंस देता है कुड, ठीक है ना। अगर वर्तमान समय में उससे कहीं वो यूँ समझिए आप, वो पोलाइट होता है, ये मोर पोलाइट होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये इसमें विनम्र भाव होता है, ठीक है ना। यूँ समझिए जैसे आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा है, मे आई कम इन से आप कुड कह सकते हैं। उस रीज़न क्या है, उससे वो ज़्यादा मोर पोलाइट है, ठीक है ना। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, हम एक लगा सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उससे काम नहीं बन रहा तो आप कुड का प्रयोग करिए। जैसे ये हमेशा इंट्रोगेटिव ही होगा, कुड
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, ये प्लीज रहेगा, ठीक है ना, तभी तो ये विनम्र निवेदन होगा, है कि नहीं। क्या आप मुझे इस योजना के बारे में बता सकते हैं? कुड यू टेल मी दिस प्लान, सॉरी अबाउट दिस प्लान, माफ़ कीजिएगा, के बारे में ना। कुड यू टेल मी, बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं इस योजना के अबाउट सारी सारी रात जगने तूने, मी अबाउट दिस प्लान, ठीक है। इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए और इसमें कुछ तो इसी प्रकार हम अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे हमने ये सीखा वह आ सकता था, ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है ना। अगर यहीं पे निगेटिव सेंस हो जाए ना, वह आ सकता था, ये सर्टेनिटी भी है, अगर अनसर्टेनिटी का सेंस देगा तो वो अलग हो जाएगा। अभी मैं उसे भी करवा देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं कैन और कुड की, ठीक है। जैसे मैं इसकी 3-4 लिखवा दिया हूँ, ये आप तो 2 तो जानते ही हैं, ठीक है। कुड आप देख लिए, कैन आप पहले पढ़ चुके हैं। इसकी कुछ विशेष कंडीशन होती है, जैसे हम ये जानते हैं सब्जेक्ट हो और कुड हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये पॉजिटिव इन पास्ट, जैसे अभी हमने कुछ करवाया है, जैसे वह आ सकता था, ठीक है ना, और वह आ सकता था, वह आ सकता है, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड, अगर कैन हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे में ये अनसर्टेनिटी का सेंस देगा इन पास्ट में, जैसे वह आ सकता था, आया कि नहीं आया, ये सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव इन पास्ट। से हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से सीख जाएं। मैं जानता था कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते थे, ठीक है। मैं जानता था कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते थे, ये क्या है, देखिए यहाँ पे कुड है, ठीक है ना, कुड है, ये क्या है, पॉजिटिव इन पास्ट में, यानी मैं जानता था कि आप इस परीक्षा को इस परीक्षा को पास कर सकते थे, ये पॉजिटिव में है, यानी ये इसके अंदर क्षमता है, पास कर सकता था, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में है। मैं नहीं जानता था कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते थे या नहीं, इसमें क्या है दोस्तों, जब ऐसे में यानी ये डाउट है, इसमें संदेह है, पास कर सकता था या नहीं, हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन हैव का। जब ये यानी अनसर्टेनिटी का सेंस देगा तो हम कैन हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर अनसर्टेनिटी का सेंस दे, ये निश्चित नहीं है कि पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, कैन हैव का। फिर एग्जाम्पल लिखे हैं, यदि आप परिश्रम किए होते तो आप इस परीक्षा को पास किए होते, ठीक है ना, ये इसके अंदर क्षमता, ये कर सकता था किंतु किया नहीं है, ठीक है ना। ये श्योर है कि यदि आप परिश्रम किए होते तो आप इस परीक्षा को पास किए होते, ये मेहनत नहीं किया इस वजह से पास नहीं हुआ, ठीक है ना, ये श्योर है। ये देखिए निगेटिव इन पास्ट, कुड हैव, ठीक है। ऐसे में इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस बनेंगे, कुड हैव, कैन हैव, यानी हम 2 चीज़ें सीखें इसमें, कुड हैव के साथ निगेटिव इन पास्ट, अगर केवल कुड है तो पॉजिटिव इन पास्ट, ठीक है ना। वह आ सकता था, वह आ सकता था, ये पॉजिटिव, वह आ सकता था किंतु आया नहीं, ये निगेटिव है, ठीक है ना। ऐसे में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। आप आ सकते थे, कुड का प्रयोग हो गया, ठीक है। जो कुड हैव हो जाएगा वह आप आ सकते थे किंतु आप आए नहीं,
जब ऐसे में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। ये कैन और कुड में यही विशेष स्थितियाँ थी, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूँ। ये जो चीज़ें हैं ये आप नोट कर लीजिए, ये किस सेंस में होंगे, फिर आप एग्जाम्पल के माध्यम से हल कर लीजिए, आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ मे का पास्ट माइट कर लेते हैं और इसे ख़त्म करते हैं दोनों को, ठीक है ना। अब हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मे का पास्ट माइट होता है। माइट में कई यूजेस होते हैं। माइट उसमें से एक मैं करवा दूँ। माइट का प्रयोग वर्तमान में दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं, श्याम बीमार है, शायद वह मर जाए। ये वर्तमान में ही एक पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना। जिससे हम ये जानते हैं मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के सेंस में किया जाता है, ठीक है ना। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के सेंस में किया जाता है, संभावना व्यक्त करने के लिए। ऐसे में माइट का प्रयोग वर्तमान में दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है श्याम बीमार है, शायद वह मर जाए। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, श्याम बीमार है, इज इल। देखिए शायद के लिए ना, शायद के लिए परहैप्स वर्ड यूज नहीं करते। माइट खुद ही परहैप्स का सेंस देता है। इल ही मर जाए, ही माइट DATH डेथ। श्याम कमज़ोर है, श्याम इज वीक। परहैप्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ही वह के लिए श्याम क्या तय होगा, ये मैस्कुलिन जेंडर ही हो गया। ही माइट फेल, फेल, ठीक है ना। अब ये क्या और यूज लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना नरेशन में, जो हम पढ़े थे, यूज्ड। जैसे नरेशन में मे का, जैसे ही मैं लिख दूं, ही सेड टू मी। यू मे गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। यू मे गो आउट। जब हम इसे ट्रांसलेट किए थे, ही पास्ट से टू, टोल्ड मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। यू चेंज हो जाएगा इसके आधार पे, यही ना, आई। मे का ही पास्ट हो जाएगा माइट। ठीक है, ठीक ना। देखिए एक चीज़ हम बता दें, ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है ना, कैन कुड वाले जो हमने विशेष स्थितियाँ लिखवाया, सर्टेनिटी इन पास्ट, अनसर्टेनिटी इन पास्ट, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने किया है, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। बस 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत सहजता से आप सीख जाएंगे। इसके तो दोस्तों यूजेस बहुत ज़्यादा है। मैं कितना लिखवाऊँगा, आप जो लिखवा दिए हैं बस उतने ही पे आप वर्क कीजिए। ये आप जानते होंगे, शायद इस पर आप काम किए होंगे। नरेशन में ये अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच होता है वो पास्ट में हो जाता है, ये तो आप जानते होंगे। यानी हम ये समझें मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है ना। इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब, हो सकता है मस्ट में पढ़ाएं या सैल शुड वाला पढ़ाएंगे दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।